अब जब रिवीजन हुआ 1 रैंक 1 पेंशन पे, तो उसके ऊपर कुछ मांगे इन्होंने उठाई और उसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रही। मैं अपने फौजी भाइयों की मांगों को रक्षा मंत्री तक अवश्य पहुंचाऊंगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यहाँ वक्तव्य दिया गया है कि जवानों की जो मांग है, JCOR की जो मांग है, उसको मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री ने मीडिया में उपस्थित होकर के जवानों की समस्याओं को सुना और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने जवानों की मांगों को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक पहुँचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जवान जो JCOR हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और उन मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। जब से OROP लागू हुआ है तब से काफ़ी शिकायतें आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक JCOR की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और मैं पूर्व सैनिकों का दिल से सम्मान करता हूं और आपकी बात मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बताऊंगा। यह मांग हिमाचल प्रदेश की पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह पूर्व सैनिकों ने बड़ी शालीनता और रिस्पेक्टिव तरीके से उनका स्वागत किया और बड़ी सूझबूझ और समझदारी से, शालीनता से अपनी बातें उनके सामने रखी। पूर्व सैनिकों ने माननीय केंद्रीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी उनका स्वागत किया और सरकार की बिल्कुल खुलकर तारीफ की कि माननीय महोदय, आपने कई सालों से पूर्व सैनिकों की मांगों को माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पेंडिंग जो केस चल रहा था, कई सालों से पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि आपने 60,000 करोड़ रुपए भी दिया, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी कोशिश की, लेकिन जो JCOR हैं उनको यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने इक्वल MSP पेंशन या फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन लागू करने वालों ने ढंग से लागू नहीं किया। शायद आपको पता नहीं है, उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक पूरे देश में आक्रोशित हैं। उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, छला हुआ है और वहाँ ठगा महसूस कर रहे हैं। और 20 मार्च को जो ज्ञापन देने का पूर्व सैनिकों ने अभियान चलाया था, उसका मकसद यही था कि पूरे भारत में जहाँ भी पूर्व सैनिक हैं उनके माध्यम से सरकार को यहाँ बताया जाए कि 3% जो अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ बैठ करके सिर्फ अपना फ़ायदा उठाया, अपनी पेंशन बढ़ाई और JCOR को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया। साथियों, पूर्व सैनिक JCOR के पक्ष में जरूर हवा चल रही है। आपका आंदोलन बेकार नहीं जा रहा है। जो भी जंतर मंत्रियां अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं उनको अवश्य सफलता मिलेगी। पूर्व सैनिकों के साथ अनुराग ठाकुर जी की मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सरकारी मीडिया के सामने बात कबूला कि वहाँ पूर्व सैनिक JCOR की मांग को रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुँचाएंगे और आपको न्याय मिलेगा। तो देखिए वीडियो आगे उन्होंने क्या क्या कहा। विभिन्न पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, सम्मानित मंच, मैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सेप्शन हिमाचल बैटन की तरफ से माननीय अनुराग ठाकुर जी का और आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महोदय, मुझे मालूम है कि आपका समय बहुत कीमती है, फिर भी चंद एक बातें जो मैं अपने एक्सर्विसमैन की तरफ से रखना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन बातों को इस मंच से रखना चाहता हूं। महोदय, अभी हाल ही में मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। OROP 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियां हुई हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और इस चर्चा के अंत में मैं वही मेमोरेंडम आपको सौंपना चाहता हूं जो कि 3 तारीख को हमने ऑल इंडिया बेस पे हर डिस्ट्रिक्ट के DC साहब के माध्यम से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री और भारत के महान राष्ट्रपति को भेजा है। उसी की एक कॉपी हम आपको आखिरी में सभी एक्सर्विसमैन आपके ध्यानार्थ के लिए देना चाहते हैं। महोदय, 1 रैंक 1 पेंशन में इस प्रकार की जो दिया है वो तो बहुत कुछ दिया है। आपकी सरकार ने हम फौजियों को 40 साल से चली आ रही लंबित मांगों को पूरा किया है। इसके लिए आप और केंद्र की सरकार बधाई के पात्र है। लेकिन
हम किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। चंद एक एनोमलीज जो इसके अंदर है, विसंगतियां हैं, हम उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। मान्यवर, जब जो 7th CPC में क्या हुआ कि जो हमारा फिटमेंट फैक्टर, जो पी टैक्सेशन फिटमेंट फैक्टर 2.57 जेसीओ जवान के लिए था और अन्य रैंक के लिए 2.81 था, जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति है। दूसरा, जो पे फिक्सेशन में 7th CPC में जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो फार्मूला लिया गया और उसका जो मिड निकाल करके उसको 2.5 से गुणा करके उसके से जो फार्मूला निकाला गया, जो कि हमारा बहुत ही कम था। होना ये होता था कि जब भी फिटमेंट फैक्टर सबके लिए एक जैसा होता था, लेकिन जेसीओ जवान के लिए अलग और अधिकारी वर्ग के अलग, जो नहीं